हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों का अपने इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा थोड़ा पिछले चैप्टर के बारे में याद करो, कूलॉम्स लॉ में याद करो। मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होता है मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप से होता है। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो रटिएगा नहीं, मेरे साथ समझने की कोशिश करिए, जोड़िए अपने माइंड को मेरे माइंड के साथ। तो मैंने 3 टाइप से आपको बताया था। तो जब वहां पर 3 टाइप से फोर्स अप्लाई होता था तो पक्का है कि फोर्स की डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती। महसूस करो मेरे साथ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती थी वही तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी ना। तो बेटा बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का होगा। पहला तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा मैं बात करता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि फोर्स जब निकल के आया था हमारा, तब वो फोर्स क्या होता था? तब हमारा फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक चार्ज हमने मान लिया है कि हमारा कोई एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। याद रखना मैंने क्या लेट कर लिया है, कंसीडर किया है मैंने कि एक हमारा कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है। तो हमारा क्या बनता था, इंटीग्रेशन हो जाता था लाइन के, लीनियर है तो लाइन लग जाता था, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लाइन के थ्रू लग जाता था। फिर क्या होता था बेटा, लैम्डा डीएल अपान क्या होता था, मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस और इंटू में इसका क्यूब लगता था, फिर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। ये हमारा निकल के आता था। याद करिए पिछला वो दिन जब मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर कराई थी, यही तो बताया था। जहां पर लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी। तो एफ हमारा अगर ये है तो वेक्टर ई हमारा क्या हो जाएगा, जरा बताओ। अगर हम लीनियर की बात करें तो वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है कि नहीं होता? जहां पर क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो बेटा अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू लाइन लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाय वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। और इतने पूरे के अपान में अब बेटा क्या आना है, क्यू नॉट आना है। भाई फोर्स हमारा क्या हुआ, ये हुआ कहां पर, किसी टेस्ट चार्ज को मैंने जब वेक्टर आर पोजीशन वाले पॉइंट पर रख दिया है तो फोर्स कितना लगता था, ये लगता था अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वेक्टर ई इक्वल टू हमारा लीनियर के टाइप में क्या निकल के आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब इंटीग्रेशन लग गया लाइन के थ्रू लैम्डा डीएल अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस और इंटू और इसका क्यूब बेटा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। यही आपका क्या हो गया बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा आप लोगों का क्लास सीबीएसई 12th का सिलेबस में नहीं है। ये चीज आप लोगों की आईआईटी वगैरह में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है ना। तो इस चीज को जरा महसूस करें, बड़ी चीज नहीं है, तगड़ी चीज नहीं है, महसूस करने वाली चीज है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इस जगह से हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, समझ रहे हैं, और आईआईटी वगैरह में तो पूछा ही जाता है। तो चलिए इस चीज को मैंने देखा सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब सेकंड में बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता था, ये भी मैंने कराया था। भाई फोर्स पर ही तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात वही है कि एक टेस्ट चार्ज है जो किसी पॉइंट पर रखा हुआ है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। तो बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम लिया था।
किसका नाम लिया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और जिसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट कराते थे। किससे कराते थे? स्मॉल सिग्मा से, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसे केस में वेक्टर एफ हमारा क्या बनेगा, जरा महसूस करो क्या होता था, याद करिए। कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में मैं करा चुका हूं, और जिसको भी डाउट्स है या मन में कोई भी समस्या है, आपत्ति विपत्ति संकट समस्या परेशानी कुछ भी है, तो आप लोग फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा लेक्चर एक बार वॉच करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेक्टर एफ क्या होता था बेटा, सरफेस के टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आता था भाई, चार्ज हमारा क्या है, क्यू नॉट है, ले लिया। अब सरफेस से रिलेटेड बात हो रही है, फिर क्या आता था बेटा, सिग्मा आता था, डीएस आता था, याद करिए। अपान में तो वही वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस क्यूब, और इनटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस, ये बनता था बेटा। ये बना फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। तो कुल मिलाकर के वेक्टर एफ का वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सरफेस। बेटा लिमिट क्या लगी, सरफेस पर ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, तो यहां पर क्या आ जाएगा सरफेस, तो सिग्मा डीएस अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस, यही तो था। और पूरे के अपान में बेटा क्या लगा है, क्यू नॉट लगा है भाई, यही तो है। वेक्टर एफ की वैल्यू मैंने ये रखी, क्यू नॉट नीचे रखा, लॉजिकली समझो यार। तो क्यू नॉट को खा गया, तो वेक्टर ई इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ गया फाइनली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ड्यू टू सरफेस, यहां से सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे लगा देंगे, सिग्मा डीएस अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब, और इनटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। ये आपका सेकेंड निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनको याद करके रखना। अभी मैं एक बात बताऊंगा बहुत बड़ी, ठीक है ना, ऐसे नहीं करा रहा हूं, इस चीज को क्लियर हो गया, क्लियर हो गई होगी ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कराता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। हटा दिया जाए ना। चलिए बेटा, जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कराएंगे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बस तब क्या होता था, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज हो जाता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी होती क्या है, रो होती थी, याद करिए क्या होती थी, रो होती थी। तो बेटा सिग्मा की जगह पर रो हो जाता है, और डीएस की जगह पर वॉल्यूम है तो डीवी यूज हो जाता था। याद करिए क्या यूज हो जाता था, रो हो जाता था, जहां पर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कूलॉम्स लॉ में मैंने जो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, वहां से आप लोग जाके क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ आइए, ये उसी के आगे का पार्ट है। तो बेटा एफ हमारा ये बना, तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। तो वेक्टर एफ पूरा रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट रो डीवी अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। क्लियर हुआ। और इतने पूरे के अपान में क्यू नॉट है भाई, क्यू नॉट को खा गया, तो वेक्टर ई इक्वल टू हमारा क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू यहाँ पर बेटा वॉल्यूम को थ्रू होता तो यहाँ पर वॉल्यूम लग जाता है, तो इंटीग्रेशन में वॉल्यूम लगा, तो रो डीवी अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस। ये निकल के आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर बेटा मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, समझ रहे ना, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का। तो बेटा निकल के सामने आया था तीनों चीजें जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ओवर ए लाइन, ओवर ए सरफेस, ओवर ए वॉल्यूम, तो मैंने तीनों के लिए बात कर दिया। अब बाई चांस क्या हो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक ऐसा केस फंस जाए कि ओवर ए लाइन, ओवर ए सरफेस, ओवर ए वॉल्यूम भी हो रहा हो, और भी कई सारे पॉइंट चार्जेस उसमें रखे हुए हो, एक साथ वर्क कर रहे हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बात करना जा रहा हूं मैं। तो बोल रहा है कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस
continuously over a line L, over a surface S, over a volume B, and also in discrete manner in space, then total electric field at location vector R will be. तो बेटा कितना वेक्टर E बनेगा ये जरा महसूस करने वाली बात है. तो क्या काम करते हैं, तीन के तीनों ऐड हो जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन भाई क्या है, सबसे पहले तो आपका लाइन डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी मैंने निकाला था, क्या निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फिर इंटीग्रेशन लगता था लाइन के अकॉर्डिंग, क्या होता था लैम्डा डीएल अपान क्या होता था वेक्टर आर, मॉडा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस क्यूब और वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस. ये होता था बेटा किसके थ्रू, लाइन वाला हो गया. इसी में ऐड हो जाएगा प्लस लग के, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि सब में होगा. तो ये जब कॉमन लिया तो अब यहां पर क्या आना है, सरफेस आनी है और सिग्मा आना है, डीएस आना है, मॉडा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब और इनटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस. ये बना बेटा. प्लस वॉल्यूम वाला आना है तो वॉल्यूम बन गया. और यहां पर क्या हो गया बेटा, आपका सब जानते हो रो हो जाता था डीवी अपान मॉडा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब और इनटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस. ये बना. ये तो रही तीनों जो आपके गिवन थे, लाइनर, सरफेस और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग ये तो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग कई सारे पॉजिटिव चार्जेस भी तो रखे हुए हैं, पॉइंट चार्जेस भी तो रखे हुए हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी. तो क्या होता है, इसी में प्लस लग जाता है बेटा, क्या लगता है, सिग्मा लगता है. और यहां पर क्या हो जाता है, ऑल पॉजिटिव चार्ज. क्या हो जाता है, ऑल पॉजिटिव चार्ज या ऑल पॉइंट चार्ज लिखें, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ठीक है ना, ऑल पॉइंट चार्जेस. और यहां से हम लिख सकते हैं क्यू, भाई सिग्मा लगाने के बाद में अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू लगेगा अपान में वही चीज मॉडा वेक्टर आर. भाई आर पर क्या है, यही तो पोजीशन है उस पॉइंट की जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा है, और माइनस वेक्टर आर डेस और इसका क्या क्यूब हो जाएगा. और साथ में बेटा क्या आना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस का होल. होल यहां पर नहीं लगेगा, क्यूब ये लग चुका है, पिटारा यहां से क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा. तो ये जब एक साथ वर्क कर रहे हो, हर तरफ लाइन में भी, सरफेस में भी, वॉल्यूम में भी और भी कई सारे पॉइंट चार्जेस रखे हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये चीज आपकी आईआईटी लेवल की है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल और उससे रिलेटेड बात बताऊंगा. तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे.